नमस्कार साथियों, बीपीएससी विद अमन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी के पीवाईक्यू को देख रहे थे, जो बीपीएससी 38वीं से 71 बीपीएससी तक जो पूछा है पॉलिटी में क्वेश्चन, उसका हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं और आगे क्या पूछा जा सकता है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो आज के वीडियो में राज्यपाल के टॉपिक से क्या प्रश्न पूछा गया और फिर आगे क्या पूछे जाने की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे और आगे भी और टॉपिक को हम लोग देखेंगे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। और आर्टिकल 154 में इसका उल्लेख है, ठीक है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। क्या इसका कार्यकाल निश्चित है? बिल्कुल नहीं, निश्चित नहीं है कार्यकाल। कार्यकाल जो है निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। जम्मू कश्मीर का हो, हिमाचल का हो, या केरला का हो, या दिल्ली का हो, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राज्यों के राज्यपाल निम्नलिखित जोड़े पर, अभी छोड़ दीजिए इसको क्योंकि ये 67वीं बीपीएससी 2022 के समय का था। और अभी जैसे अभी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, ये अभी भी हैं, ठीक है। अभी लेकिन राजस्थान का बदल चुका है, सतपाल मलिक जी का इनका निधन हो चुका है, ठीक है। फागू चौहान उस वक्त बिहार में थे, ठीक है। तो इसको अभी वर्तमान का एक बार देख लीजिएगा एक नजर, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो गलत ना हो। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र का आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। आर्टिकल 175 क्लॉज 2 के तहत इन्होंने किया था। इसके अनुसार क्या है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य विधानमंडल के सदन या सदस्यों को भेज सकता है। आगे हम लोग चलते हैं, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? कोई समय सीमा तय नहीं है, ठीक है, कोई समय सीमा तय नहीं है। और अभी क्या किया है, जो सुप्रीम कोर्ट 3 मंथ का जो डेडलाइन दिया है उस पर भी विचार चल रहा है, तो अभी यही मान के चलेंगे कि कोई डेडलाइन तय नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद के टॉपिक से देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में क्या सम्मिलित है? राज्य की विधायिका में विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, ठीक है। आगे देखते हैं, विधानसभा एवं राज्यपाल क्या है? राज्य विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है तो 4 तो सही है, ठीक है, तो केवल 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन किसे कहते हैं? विधान परिषद को कहते हैं, ठीक है। अभी कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में। 6 राज्य में कौन सा है? यूपी एंड बिहार है, ठीक है, 2 राज्य हो गया। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र है, और एक आप लोग बताइएगा कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है, ये ऑप्शन आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अभी 6 राज्य में है। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो इस 4 में जो है हिमाचल में सबसे अधिक है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर में 60 है और हिमाचल में 68 है, ठीक है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुनाए जाते हैं? उद्योगपति नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय पंचायत से होते हैं, शिक्षक से होते हैं, स्नातक से होते हैं, सहकारिता क्षेत्र से होते हैं, ठीक है, ये सब क्षेत्र से होते हैं, लेकिन उद्योगपति से नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। और अभी सबसे ज्यादा यूपी में 403 सदस्य हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? ये संसद के द्वारा एक साधारण विधेयक से इसका संरचना, विधानसभा का सृजन या विघटन किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 169 में इसका उल्लेख है। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? देखिए अभी इसी में चर्चा किए थे, हिमाचल में नहीं है, केरल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, सिर्फ बिहार में है, तो केवल 4 हो जाएगा, बिहार, यूपी में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, ठीक है, विधान परिषद है। ये कर्नाटक में है, ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये आर्टिकल 170 में इसका उल्लेख है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देगा? वो उपाध्यक्ष को देगा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा, ठीक है, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। और आर्टिकल 179 में इसका उल्लेख है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसकी के प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधान परिषद, विधानसभा के प्रति। और जो केंद्र के मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये ध्यान में रखेंगे।
केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? देखिए ये प्रश्न वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रश्न है। यहाँ लोग फंसते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, ठीक है, क्योंकि शपथ तो उपराष्ट्रपति दिलाता है, तो लगेगा कि जी उपराष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन गलत है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, सॉरी उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। लगेगा क्या, जो उपराज्यपाल उसकी नियुक्ति कर रहा है, क्योंकि जैसे दिल्ली का ही अभी तरनजीत सिंह संधू है, तो लगेगा कि उपराज्यपाल इसे नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन उपराज्यपाल गलत है, ठीक है, राष्ट्रपति सही होगा। आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट की चर्चा पिछले वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये उच्च न्यायालय में जो है, हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में संसद के पास है। इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 69th का क्वेश्चन है, इसमें बहुत स्टूडेंट गलत किए थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या संसद निर्धारित करती है और हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी हो जाएगा। ये कौन सा उच्च न्यायालय? देखिए करंट का क्वेश्चन था, वो उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट। कभी भी देश में अकस्मात करिश्मा होगा ना, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? कौन सा हाई कोर्ट जो है एक से अधिक हाई, देखिए दिल्ली का अपना है तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुवाहाटी का भी था और मुंबई का भी था, बीपीएससी में जब पूछा गया था तो दोनों सही होगा, ठीक है। सी और डी है ना, दोनों सही है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में के समक्ष है, किस प्रकार का था? ये 2001 में पूछा गया है। तो देखिए बाबरी मस्जिद का जो मामला था ना, वो आपराधिक मामला नहीं था। हाईकोर्ट में जो था वो टाइटल सूट का था। टाइटल सूट कहाँ है? स्वतात्विक अधिकार, ठीक है, उसका मामला था। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में भी आज के वीडियो में ही चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था? देखिए अपना प्रतिवेदन जो है 1987 में, और गठन संभवतः 1983 में हुआ था, ठीक है, 1983 में इनका गठन हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 जो है वो मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। आगे और 302 जो है वो व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। राज्य की सहमति की कोई जरूरत नहीं है, बहुमत की भी कोई जरूरत नहीं है, राज्य की सहमति से बिल्कुल नहीं, राज्य की सहमति के बिना भी आसानी से किया जा सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आएगा तो राज्य की सहमति के बिना इसे इजिली किया जा सकता है, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की चर्चा करेंगे तो यहाँ आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी देखिए आप लोग अगर टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो इसे देखिए, एईडीओ का कर रहे हैं तो देखिए, क्योंकि प्रश्न डिराइव्ड होते हैं, और बीपीएससी 72वीं की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग अभी देखिए, ठीक है। इसे आगे 73वीं 74वीं जिसकी भी कर रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, जहां से बीपीएससी रिपीट करता है और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या 69th के प्रश्न बहुत हार्ड थे? बिल्कुल नहीं। जो प्रश्न जैसे पूछा था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन आया था, और फिर आगे पूछा था कि विक्रमादित्य के काल में कौन आया था, और पहले एक लाइन पूछता था, फिर दोनों को क्या किया, रिवर्स करके पूछ दिया और दोनों गलत था। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी बीपीएससी टफ बनाता है तो नॉर्मली वो पुराना फैक्ट को ही रिपीट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी कमेंट हो तो जरूर करिए, ताकि पता चल सके जो और क्या आप लोगों की डिमांड है या कैसा लग रहा है वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।